जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो प्रयोग मैं देने जा रही हूँ वह है आर्थिक स्थिति से जो आप जूझ रहे हैं। दूसरा, किसी ने आपका धन हड़प लिया है और दे नहीं रहा है, उसके लिए है। एक, यदि आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं और मकान नहीं बन रहे हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, तो यह प्रयोग कर कर आप खुद का मकान बना सकते हैं। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। ये छोटे छोटे से प्रयोग और टोन के जो आप आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि कोई करना नहीं चाहता और फिर मुझसे ना पूरा वीडियो देखते हैं सब और मेरे पास फ़ोन करते हैं। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों को बताना। जैसा मैं बोलती हूँ कि मेरे आश्रम पर कोई नहीं आता है, मैं किसी को दीक्षा नहीं देती हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड है या मैं घमंडी हूँ, नहीं, मेरी कुछ परेशानियाँ हैं, इसलिए मैं अपने आश्रम पर किसी को नहीं बुलाती हूँ। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। जब मेरा यहाँ से बाहर शिफ्ट होने का चल रहा है, यदि मैं यहाँ से चली गई और मैं ना सारी चीज़ें व्यवस्थित वहाँ हो गई, तो मैं सबको बताऊँगी और सबको मैं दीक्षा भी दूँगी। लेकिन आश्रम पर कोई नहीं आता, मैं सभी को बताती हूँ। जो भी सेवा दे रही हूँ मैं वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, तो आप पूरी जानकारी देखिए और इनको करते हैं इन प्रयोगों को, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। सबसे पहला प्रयोग है, किसी ने आपका धन ले लिया है। इससे तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है, लेकिन फिर भी यदि किसी ने आपका धन ले लिया तो आप 7 शनिवार से यह प्रयोग कर कर जरूर देखना। जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया है, तो आप शनिवार के दिन एक गोमती चक्री लेना। गोमती चक्र लेकर रात्रि के समय धूप दीप कर कर पूजन कर कर उस गोमती चक्र को आप एक काले कपड़े में बांधकर और उसके साथ में जिस आदमी ने आपके पैसे लिए हैं उस आदमी का नाम लिखकर सफ़ेद कागज़ पर और उस गोमती चक्र के साथ बांधकर पोटली बना देना। और रात्रि के ही समय शमशान में जाकर, मैंने 3 चौराहे का दिया, लेकिन कोई लोग शमशान में जाते तो बहुत जल्दी प्रभाव करती है चीज़ें। तो आप शमशान में जाकर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 फीट गड्ढा खोद कर वहाँ जब पोटली दबाएं तो उस आदमी को बोलें कि तू मेरा धन, उसका नाम लेकर कि मेरा धन, उसका नाम गुस्से में नाम लेकर मेरा धन जल्दी से वापस कर। और यहाँ पोटली में जो क्षेत्रपाल देवता हैं, शमशान देवता, मैं उनके हवाले कर रहा हूँ। ऐसा कर कर वहाँ पोटली दबा कर घर आ जाइए। ऐसा कंटिन्यू 7 शनिवार से कीजिए। यदि आपने सही तरीके से करा तो माँ शमशानवासी की कृपा से आपका गया हुआ धन वापस आ जाएगा। उस इंसान की वह दुर्दशा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपका ईमानदारी का पैसा होगा तो यह एकदम 100% सत्य है। मैंने कई भक्तों को करवाए हैं और करे भी है लोगों ने और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आप कर कर जरूर देखिए। दूसरा प्रयोग, जिनके मकान नहीं बन रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से टोन के हैं। यदि आप ये करते हैं तो इसमें जैसे योग, तिथि, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो आप भरनी नक्षत्र शुक्रवार के दिन पढ़े, तो जहाँ पर जो चिड़िया घोंसला बनाती है, आप कहीं से नदी के किनारे से पुराना वाला घोंसला ले आइए। वहाँ घोंसला लाकर एक मटकी काटिए, उस मटकी, छोटी सी मटकी में, उस मटकी में वो घोंसला रख दीजिए तोड़कर, और उस मटकी को किसी पीपल या फिर बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर बांध आइए और उसकी तरफ देखिए भी मत। और बांधते समय आप यहाँ मन में धारणा कीजिए कि मेरा भी मकान या जो भी आपकी मनोकामना है वह मांगिए आपकी, मेरे पास मकान नहीं है। हे वृक्ष देवता, मेरी आपसे निव्र विनती है कि आप मेरा मकान बनवा दीजिए। यदि आपने सही तरीके से और इस योग में सही या बैठ गई आपकी क्रिया, तो साल भर के अंदर ही आपका मकान तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये टोन के बहुत प्रभावशाली होते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तीसरा प्रयोग है, यह बहुत ही सरल है और बहुत अच्छा, यदि आप करते हैं तो आप यह प्रयोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 अमावस्या से कीजिए। आप ज़्यादा नहीं तो 11 कन्या अमावस्या के दिन 9 साल की 11 कन्याओं को
निमंत्रण दीजिए, उनको घर लाकर धूप दीप, उनको गंगा जल से उनके पैर धुलवाकर पूजन कर कर उनको केसर, मिश्री और गाय के दूध की खीर खिलाइए। खीर खिलाने के बाद में उनको जितनी हो सके वह दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देते समय आप एक एक जो पीले वाला केले का फल होता है वह ज़रूर दीजिए। और दक्षिणा देते वक्त महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हमसे जो भी गलती हुई है वह क्षमा कर दो और हमारे घर में जो भी धन की समस्या है उसको ख़त्म कर दो। या हर एक बच्ची को आप फल दक्षिणा देते समय यह प्रार्थना मन ही मन कीजिए। और सारी बच्चियों को 11 को ही दक्षिणा देकर और उनको श्रद्धा सहित, आदर सहित उनके घर पहुंचा दीजिए। यह आप 7 अमावस्या से भी कर सकते हैं, 7 शुक्रवार से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दूसरा, आप नवरात्रि में 9 दिन से यह क्रिया करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में। मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज़ के बारे में। दूसरा, बहुत सारे भक्त मुझे बोलते रहते हैं कि माता जी आप पूरी विधि नहीं बताती। नहीं, मैं पूरी विधि बताती हूँ। इसमें जो मैंने आज प्रयोग दिया, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। ये छोटे छोटे से टोनके हैं, ऐसे बहुत सारे टोनके। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यदि आप बाहर जा रहे हैं और आपको धन की समस्या है तो आप सुबह जल्दी मॉर्निंग में घूमने जाएं या फिर आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ कुछ छिल्लर लेकर जाइए, 1 का 2 का सिक्का। आपको यदि जो साफ़ सफाई वाले व्यक्ति मिलते हैं, जिनको हम सीपर बोलते हैं, वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप सुबह से या तो उनको नाश्ता करवा दीजिए या फिर उनको जो खुले पैसे की चिल्लर होती, 1-2 की चिल्लर तो ज़रूर दीजिए आप। यह एक नेम बना लीजिए अपने जीवन में। तीसरी चीज़ है, जब भी आप किसी नदी के पास से गुजरें तो उस नदी में आप 1 सिक्का ज़रूर डालें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 सिक्का आपको नदी में डालना ही है तो डालना है। जिस नदी के पास से आप गुजरें उस नदी में 1 सिक्का आपको डालना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे प्रयोग हैं, यदि आप करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। देखिए, मैं वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर पाएँ, आप परेशान ना हो। दूसरे, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस चीज़ों के लिए फ़ोन करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती उनके बारे में। और फिर जब उनसे मैं बात नहीं करती हूँ तो वो गुस्से में आकर कुछ गंदी पिक्चर भेजते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, मैं लाइव भी मुश्किल से आती हूँ, वीडियो भी मैं थोड़ा सा समय निकाल कर बना पाती हूँ। एक अकेली महिला हूँ, इतने सारे काम हैं जो मैं देखती हूँ, सब कुछ चलाती हूँ और मैं सारी सेवा फ्री करती हूँ। किसी ने यह सोचा है कि माताजी अपनी सारी चीज़ें किस हिसाब से चलाती होगी, इतना सारा मेंटेनेंस एक महिला होकर, और इस स्थिति में जहाँ मैं रहती हूँ जंगल है, कैसे सारी चीज़ को मेंटेन करती होगी, इतने सारे लोगों को। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इन प्रयोगों को करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, भाई मेरा जीवन ही है मानव सेवा के लिए, मैं किसी को यहाँ नहीं बुला सकती, तो मैं इस हिसाब से आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत है। मैं जो भी जानकारी देती हूँ वह सही देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हैं जिनका कोई पता ही नहीं और लोगों से वहाँ ठगी करते हैं, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है इन चीज़ों की सही तरीके से जानकारी देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं तब तक इस शरीर में हूँ, चाहे कितने ही दिन रहूँ, क्योंकि कभी किसी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आप लोगों को इन चीज़ों की सही जानकारी देती रहूँगी। यह प्रयोग आप करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपके जितने भी जो कार्य मैंने दिए हैं वह ज़रूर पूरे होते हैं। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। माँ भगवती आपको बहुत खुश रखे, मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ।